वाराणसी के लंका स्थित नादान परिंदे साहित्य मंच के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय पर पत्रकारों को सम्मानित किया। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। नादान परिंदे साहित्य मंच अध्यक्ष, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर वाराणसी के साथ ही देश के समस्त पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकार समाज की वह एक कड़ी है, तीर और तलवार से युद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से समाज को बांधने के साथ ही एक नया संदेश देता है और समाज के प्रत्येक वर्ग को नादान परिंदे के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गणेश जी को सबको बधाई। आज हिंदी पत्रकारिता हमारा नकली सोना के रूप में चमकता हुआ नजर आता है और भ्रमित होती है। इसके लिए हम लोगों को बच के रहना चाहिए। हम पत्रकारिता करें, पहले मिशन था, प्रोफेशन है, लेकिन दोनों को ध्यान में रखकर पत्रकारिता निष्कलंक हो, ये हमारी आशा से हम चुके हैं। संरक्षक के रूप में प्रकाश कुमार श्रीवास्तव ने आज हिंदी दिवस हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इसमें कलम के सिपाही पत्रकारिता करते हैं और सबसे पहले हिंदी दिवस के हम लोग के पत्रकार थे नारद भगवान। नारद मुनि जिनको कहते हैं नारद भगवान, वो भगवान के समय से थे। तो पत्रकारिता का मतलब है कि एक दूसरे की भाषा को या एक दूसरे के वक्तव्य को पूरे समाज में फैलाना। सभी को मैं विनम्र प्रणाम। अपना एक अलग अंदाज था, है और रहेगा। एक दूसरे के पर्याय है, सबसे बड़ी बात ये है। और जगह ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तंत्र कह के देखो, लोकतंत्र कह के देखो, लूट तंत्र चल रहा है। देश में हमारे मूर्खों की भरमार है और मूर्खों की बनाई हुई संसद और विधानसभा मूर्खों की सरकार है। तो खाने और कमाने के लिए ही बनती योजनाएं, कागज पे ही हो रही हर योजना साकार है। तो भूखमरी बेकारी जो। मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, चपाचप बनारसी, एक अदना सा रचनाकार काशी का। लेकिन आप लोगों ने पत्रकारिता आज दो वर्ग में साफ साफ बंटी हुई है। पहले भी कुछ था, लेकिन आज क्या है, एक जन की पत्रकारिता है, एक धन की पत्रकारिता है। क्यों ऐसा है? लघु पत्रकारिता को जब धीरे 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 लगभग मार दिया गया, तो आज पत्रकारिता दो वर्ग, जैसे अमीर और गरीब। अमीर होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसमें एक रईसी होनी चाहिए। आज बड़ी तेज़ी से लोग, तो बहरहाल पत्रकारिता पर केंद्रित ही बात के लिए लघु पत्रकारिता को सरकार को संकल्प लेना पड़ेगा कि इसे मैं पहले इस्टेब्लिश करूं, क्योंकि वहीं से पत्रकारिता उभरती है। आज लघु पत्रकारिता देखने को नहीं मिलती है। आप लोग चूँकि उस पत्रकारिता से जूझ रहे हैं, जनता के बीच में हैं, रचनाकारों के बीच में हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहला और अंतिम काम होना चाहिए कि लघु पत्रकारिता को तन से, मन से, धन से मजबूत किया जाए, अन्यथा सिर्फ बात की बात रह जाएगी, कहीं कुछ नहीं होना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि इसे दर्ज किया जाए। लघु पत्रकारिता को पहले इस्टेब्लिश करने के लिए हम सब लोगों को करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, अन्यथा बातें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, नादान परिंदे साहित्य मंच वाराणसी अध्यक्ष।
डॉक्टर साहब, बात की जाए तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। जी, क्या कहना चाहेंगे पत्रकार भाइयों के लिए? पत्रकार भाइयों के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है और सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो बहुत सी संस्था है, सरकार जी। पत्रकारों के लिए बात करती है लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता, तो इसको किस वजह से देखते हैं? देखिए, पत्रकार जिस प्रकार से समाज में संघर्ष करते हुए अपनी लेखनी के माध्यम से अपने विचारों को समाज के सामने रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार भी इस पत्रकार के समूह को एक नज़रिया देख करके उनके हर पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है जी, हर पत्रकार भाई सोचता है कि हम कुछ न कुछ जैसे संस्थाएं हैं और बिजनेसमैन है, तो पत्रकार भाइयों के लिए भी कुछ ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि जो उनके परिवार को, उनके लिए कुछ बेहतर हो। देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी आती रहती हैं और घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन चूंकि अफसोस के साथ है कि लागू नहीं हो पाती हैं और प्रयास तो यही है कि लागू हो और सबका इसमें भला हो। मुस्कुराना ज़िंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है, गम को भूलकर मुस्कुराना ज़िंदगी है।